बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जो हम 1B को जो क्लासीफाइड का मैंने बताया था, जो इसमें परसेंटेज हम डील कर रहे थे, इसमें जो दूसरा आ रहा था टैक्स वगैरह को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की बेटा, इसमें आप कमांड आप लोगों की तभी होगी अगर आप लोग इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे। तो आज मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ये जो 1C है गालबन इस पर क्लासीफाइड पे, इस पे हम लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, इसको मैं याद रखें कि पहले कुछ ईद से पहले जो कुछ लेक्चर थे उसमें लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जिसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड का डिस्कशन में हमने की थी थोड़ी सी, उसको भी आज मैं इसको रिपीट करूँगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए वो। इसके अलावा टाइम, मनी एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट, टेम्परेचर से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि हम इसको प्लस माइनस कैसे करते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम आज टेम्परेचर से ही स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर आउटसाइड इनसाइड को हमने कब प्लस करना है, कब हम इसको माइनस करेंगे, ताकि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए। आई हैव चूजन अ क्वेश्चन। इसमें कहते हैं द हाईएस्ट एयर टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड 57.8 डिग्री। हाईएस्ट टेम्परेचर 57.8 डिग्री सेल्सियस एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इज गिवन -89.2 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ये दो टेम्परेचर लिख लिए, ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। अब अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर, और वी कैन से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, कि हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, कि वो इसमें से ये पहले -89 है तो दोनों का वो डिफरेंस लिख देंगे। इन अदर वर्ड्स जो मिस्टेक होती है वो ये 89.2 माइनस 57.8 डिग्री सेल्सियस करके द आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखें, दिस इज़ नॉट द आंसर। अब इसकी मैं छोटी सारी एक एग्जांपल दे लेता हूँ पहले आप लोगों को एक डायग्राम बना के। सपोज ये मैंने वर्टिकल स्केल बना ली, यहाँ पे आई मार्क्ड 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैं अगर मार्क कर लेता हूँ 57.8 डिग्री सेल्सियस एंड हियर ये नेगेटिव है, ज़ाहिर है ज़ीरो से बिलो जो हम पढ़ते हैं, वैसे ग्राफ्स जो पढ़ते हैं तो ज़ीरो से नीचे हमेशा जो रीडिंग्स हम मार्क करते हैं वो नेगेटिव रीडिंग्स होती हैं। तो इट बिकम्स -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मिस्टेक होती है। अब कहता है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। तो हम कैसे डिफरेंसेस का फाइंड कर सकते हैं बेटा, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड द गैप बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। अब यहाँ से यहाँ तक आए 0 तक, तो इसका मीनिंग है 57.8 डिग्री। 0 से नीचे आ जाएंगे तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेम्परेचर है वो 89.2 डिग्री। तो इन अदर वर्ड्स वी विल ऐड दीज टू रीडिंग्स टू फाइंड द गैप बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। ये याद रखें, ये इसीलिए मैंने मार्क करके बताया ताकि समझ आ जाए। अब अगर हम सिंपल इसको फाइंड करें तो जो डिफरेंस इसका आएगा 57.8 माइनस -89.2 डिग्री। तो जो याद रखें, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम बना के समझाया कि हमने इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि वेदर वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वैल्यूज। अब इस दिन में देखिए, फर्स्ट आई हैव रिटन पॉजिटिव वैल्यू, कहता है जी डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस का साइन, दिस साइन ये जो 89.2 डिग्री सेल्सियस के साथ नेगेटिव है, ये इसका पर्सनल साइन है, वो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब अगर हम ऐसे भी करें तो आ गया 57.8 माइनस प्लस 89.2 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 57.8 प्लस 89.2, तो इट बिकम्स 147 इफ कैलकुलेशन इज करेक्ट।
147 डिग्री जो है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 147 डिग्री आ रहा है। बच्चों एक और इसमें से एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। सपोज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती, तो कहता है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस। इसका छोटा सा हम इधर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ जो फ्रिज का इनसाइड टेम्परेचर, या हम सिंपली मैं हाईएस्ट 47 डिग्री सेल्सियस, जैसे आजकल टेम्परेचर चल रहा है, अर्थ का टेम्परेचर चल रहा है पाकिस्तान में, अगर देखें तो इन मैनी एरियाज जो आजकल टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ एरियाज़ में, अगर हम मरी की बात कर लेते हैं तो जो पाकिस्तान में लोएस्ट है उसको मैं लिख लेता हूँ जी 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज कि पाकिस्तान में एक जगह पे 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और एक जगह पे 47 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर कहा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स, कि डिफरेंस कितना है हाईएस्ट और लोएस्ट में, इस केस में अगर हम देखें तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये दोनों। अगर मैं इसकी छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, ये सपोज दिस इज मार्क्ड 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैंने लिख लिया 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अगर मैं मार्क कर लूँ 47 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखें इस केस में बोथ वैल्यूज लाई ऑन द सेम रीजन, हम ये कह सकते हैं कि दोनों जीरो से एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यूज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस आ जाएगा 47 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल 37 डिग्री सेल्सियस इज दैट डिफरेंस। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर ही की चूंकि बात कर रहे हैं, अगर ये टेम्परेचर जीरो से नीचे दोनों वैल्यूज आ जाएं, इफ बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, तो फिर भी बेटे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल आ जाता है जैसे ये माइनस 89.2 डिग्री सेल्सियस है, एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स इज कि 89.2 और 10 का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो ये बन जाएगा हमारा 79.2 डिग्री, 79.2 डिग्री। तो याद रखें जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं स्पेशली बेटा, वो इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है। इफ़ बोथ टेम्परेचर्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव है दोनों, या इफ़ बोथ टेम्परेचर्स आर नेगेटिव, तो फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें, बड़ी वैल्यू जो लिखी हुई है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें दूसरी वैल्यू को। बट इफ वन टेम्परेचर इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव, तो फिर हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करना होता है, ये याद रखिएगा। तो इससे हम डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इससे रिलेटेड बी पार्ट कहते हैं द लोएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ब्रिटेन इज 62 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे लोएस्ट की बात वो कर रहा है, यहाँ पे द लोएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ब्रिटेन 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस। हायर देन, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, हायर देन -89.2 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों देखो ये जो 62 डिग्री सेल्सियस उसने बताया, ये इससे इंडिकेट कर रहा है, वो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ। कहता है जी इससे -89.2 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस हाई है। इसका मीनिंग है, अगेन इफ वी ड्रॉ द डायग्राम, अगर इसको मैं 0 मार्क कर दूं, दिस वैल्यू इज -89.2 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है यहाँ से ये 62 डिग्री हायर है, ये ऊपर 0 की तरफ या एरो की तरफ मूव कर रही है, ये डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही। इस केस में इसका मीनिंग है कि 89.2 डिग्री माइनस 62 डिग्री, तो इट बिकम्स 27 डिग्री। द टेम्परेचर विल बी -27.2 डिग्री होगा इसका। अगर हम 62 डिग्री यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करते चलें तो ये फिर भी 0 तक नहीं पहुँचता। इट मीन्स कि ये इन दोनों का डिफरेंस जो है 62 डिग्री सेल्सियस जो हायर होगा इससे -89.2 डिग्री सेल्सियस से, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी -27.2 डिग्री। ये बेटे पॉजिटिव नहीं होगी, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरह से हम इसको
जो है ना वो फाइंड करेंगे। बच्चों ये तो था थोड़ा सारा टेम्परेचर से रिलेटेड। अब जनरली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जो फ्रीज़र में टेम्परेचर है, इफ़ इन टेम्परेचर इन फ्रीज़र इज़ -10 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रिज का हमारा टेम्परेचर है अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। तो आप लोग ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन कि इफ़ यू हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव वैल्यू, तो बेटे उन दोनों का अगर डिफरेंस हमने फाइंड करना हो तो वी विल ऐड बोथ द वैल्यूज़। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हों तो अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। इसी तरह अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे ये जैसे ये वैल्यू के मैंने मार्क किए हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, इसका भी अगर हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इसका। इसी तरह बेटे टाइम डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। जनरली एक टाइम डिफरेंस की अगर हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान इस्लामाबाद या सिंपल पाकिस्तान का वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान और लंदन के टाइम में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान टाइम एंड लंदन टाइम इज़ 5 आवर्स। अपने पास से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, या 4 आवर्स टाइम डिफरेंस फोर आवर्स का डिफरेंस हमने अपने पास से लिख लिया कि ये 4 आवर्स का डिफरेंस बनता है इस्लामाबाद और पाकिस्तान और लंदन के बीच में। चलें इस्लाम सिटीज़ का मेंशन कर लेते हैं, इस्लामाबाद एंड लंदन। अब अगर इस्लामाबाद में टाइम है 8 AM, द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़ इज़ 4 आवर्स। अब इस्लामाबाद में अगर 8 AM यानी कि 8 in द मॉर्निंग भी हम कह सकते हैं, अगर इसको हम 24 आवर्स टाइम में लिखेंगे तो बट वी विल राइट लाइक दिस वन 0800, ये 24 आवर टाइम्स है, इसको हमने नोट किया लिखा है, और ये 12 आवर्स में लिखा है। अब कहते हैं जी व्हाट इज़ द टाइम इन इंग्लैंड, व्हाट इज़ द टाइम इन लंदन इफ़ इट इज़ 8 AM जो है ना वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है। तो हम बेटा कैसे करेंगे, वी नो दैट कि जो इस्लामाबाद का टाइम है वो पहले आ जाता है, यानी कि अहेड का वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो बाद में आएगा इसका लंदन का टाइम। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो इफ़ इट इज़ 8 AM इन इस्लामाबाद में अगर सुबह के 8 o'clock हैं, तो हमने देखना है कि लंदन में हम टाइम क्या होगा। तो 8 में से बेटा हमने क्या करना है, वी विल सब्ट्रैक्ट 4 आवर्स। तो लंदन में जो टाइम बनेगा वो 4 AM होगा, या इसको 0400 24 आवर्स में हम लिखेंगे। अब ये तो बहुत इजी है। अगर सपोज देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ 9 आवर्स बिटवीन द टाइम पाकिस्तान टाइम एंड अमेरिकन टाइम, तो अगर हमने अमेरिका की बात करनी है तो अमेरिका में बाद में टाइम होगा और पाकिस्तान में पहले टाइम होगा। इस तरह ये तो इजी है, हम प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन बेटे कैसे पूछा जाता है कैम्ब्रिज में, जिधर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें। अच्छा अब देखें, इफ़ अ फ्लाइट, एक PIA की फ़्लाइट की बात कर लेते हैं। फ्लाइट जो है वो 0900 टेक ऑफ करती है इस्लामाबाद से, 09 यानी कि 9 in द मॉर्निंग करती है। इट टेक्स ड्यूरेशन जो है 8 आवर्स। एक फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करती है सुबह 9 o'clock 9 in द मॉर्निंग, और उसको 8 आवर्स लगते हैं लंदन पहुंचने के लिए। अब हमने देखना है कि व्हाट विल बी द टाइम इन पाकिस्तान व्हेन द फ्लाइट लैंड्स इन लंदन।
तो बड़ा ईजी है बेटा, 9 o'clock में हम 8 आवर्स प्लस करेंगे तो पाकिस्तान में टाइम हो जाएगा गालबन 5 o'clock, 5 in the evening, जब फ़्लाइट लैंड करेगी उसमें लंदन में। अब क्वेश्चन ये है, समटाइम क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि व्हाट इज़ द टाइम या एट व्हाट टाइम flight will land at London airport, in London कर लेते हैं कि किस टाइम लंदन में टाइम क्या होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन व्हेन द फ्लाइट विल लैंड देयर। अब बड़ा इजी है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत इजी है। अब चूंकि हमें पता है कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड लंदन इज़ 4 आवर्स, जो फ्लाइट 9 AM इधर से निकल रही है इस्लामाबाद से लंदन के लिए, इट टेक्स 8 आवर्स। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि इफ़ 9 आवर्स प्लस इसमें अगर 8 आवर्स हम कर लें तो ये टाइम बन जाएगा 15:00 या 15 PM हम इसको लिख लेंगे, 1500 टाइम जो आ जाएगा अगर 24 आवर्स टाइम। पाकिस्तान में टाइम होगा 15 आवर्स, 1500, 9 + 3 12, 12 + 5 ये टाइम बन जाएगा 5 तो लिखेंगे हम PM और 17:00 अगर 24 आवर्स में, सॉरी मैं मिस्टेक हो गई थी, 5 PM और 17:00 1700 भी लिख सकते हैं। दिस टाइम विल बी इन पाकिस्तान जब ये फ़्लाइट लैंड करेगी इंग्लैंड में या लंदन में, बात जो कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन व्हेन दिस फ्लाइट विल लैंड इन द लंदन। तो उस टाइम लंदन में क्या टाइम होगा। अब देखिए अगर इवनिंग के 5 o'clock पाकिस्तान में हो रहे हैं तो उसमें से हम 4 आवर्स माइनस कर सकते हैं। अगर 4 आवर्स माइनस करेंगे तो टाइम इन लंदन विल बी 5 PM अगर पाकिस्तान में हो रहे हैं इसमें 4 आवर्स करें तो आ जाएगा 1 PM इन लंदन, या अगर हम इसको 24 आवर्स में लिखेंगे तो इट बिकम्स 1300 या 1300 आवर्स। तो बेटा बच्चों ये है इसको टाइम को कन्वर्ट करने का मेथड कि हम टाइम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए फ़्लाइट वगैरह यूज़ करने के लिए आप लोगों ने हमेशा याद रखें, आप लोगों को इसमें एक मैं और एक थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि जिसकी जगह से हम स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये जो टाइम डिफरेंस इसमें जैसे मैंने 4 आवर्स लिखा था, अमेरिका और पाकिस्तान में 9 आवर्स का है, दुबई और पाकिस्तान में, UAE और पाकिस्तान में अगर 2 आवर्स का है, तो बेटा जो जहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट जो होता है, डिपार्टिंग प्लेस जो होती है, वहाँ पे ही टाइम में हमेशा जितना ड्यूरेशन लग रहा है फ़्लाइट का उसको या प्लस करना है या माइनस करना है या जो भी आप लोगों ने करना है। बाद में कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने कि वहाँ पे टाइम कितना हुआ होगा। तो जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है उसी में जो फ़्लाइट आवर्स हैं, जो टाइम लग रहा है उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए, उसी को स्टार्टिंग प्लेस वाले टाइम में ऐड करें। ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने उन जो टाइम डिफरेंस है बिटवीन द कंट्रीज़ और द सिटीज़, फिर उसमें आपने प्लस या माइनस करना है। तो इस तरह आसान हो जाएगा। एक और बेटा इसकी एग्जांपल आप लोगों को, ताकि ये अंडरस्टैंड करें आप लोग। द टाइम डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड टोक्यो और इस्लामाबाद और टोक्यो 5 आवर्स। टोक्यो and Islamabad. The time difference between these two cities, Tokyo and Islamabad, is 5 hours. सबसे पहले अब हमें पता होना चाहिए कि ये टोक्यो में पहले टाइम होता है और इस्लामाबाद में टाइम बाद में होता है।
अब बेटा अगर ये हमने 5 आवर्स फाइंड कर लिए, अगर हम इसको कहते हैं कि अ फ्लाइट इज डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद एट 3 PM और 15:00, ये टाइम है जो फ्लाइट है वो डिपार्ट कर रही है इस्लामाबाद से 3 PM और 1500, ये 24 आवर दोनों में मैंने मेंशन कर दिया। टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़ इज मेंशन, दैट इज़ 5 आवर्स। अब हमने देखना है जो फ्लाइट टाइम है, सपोज हम कर लेते हैं जी 9 आवर्स, कि जो एरोप्लेन को टाइम लगता है इस्लामाबाद से टोक्यो के लिए, दैट इज़ 9 आवर्स। अब हमने देखना है कि व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट विल बी द टाइम इन टोक्यो व्हेन दिस फ्लाइट लैंड इन टोक्यो। इस्लामाबाद से जो इसका डिपार्टिंग टाइम है वो 3 PM है। अब इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, चूँकि हमारे पास ये 9 आवर्स टाइम इसका 3 PM स्टार्ट हो रहा है। अगर बेटा हम इसमें या 15 आवर्स की मैं बात कर लेता हूँ, 1500 में अगर हम 9 आवर्स ऐड करें, 15 में 10 प्लस करें तो 25, 15 प्लस 9 आई थिंक 24, तो इट मीन्स 2400 और 12 रात के नाइट टाइम की बात कर रहा हूँ, 12 को जो इस्लामाबाद में जो टाइम होगा वो रात के 12 बजे जिसे हम कहते हैं, या 24 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि 3 में अगर दोबारा हम ऐड करें 3 + 9 तो इट बिकम्स 12, यानी कि 12 इन द नाइट, यानी कि 24 आवर्स। अब जब फ्लाइट लैंड कर रही है वहाँ पे टोक्यो में, तो पाकिस्तान में ये टाइम होगा। अब हमने देखना है कि व्हाट विल बी द टाइम इन टोक्यो। अगर पाकिस्तान में 24 आवर्स रात के 12 बज रहे हैं, तो टोक्यो में टाइम क्या होगा? टाइम डिफरेंस आई है मेंशन 5 आवर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम है टोक्यो का, इट इज़ 5 आवर्स अहेड ऑफ इस्लामाबाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, कि माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ये अब हमने इसको एस्टिमेट करना है। अब अगर पाकिस्तान में रात को 12 o'clock हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि टोक्यो में तो टाइम से आगे निकल गया हुआ है, नेक्स्ट डे पे कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो अगर मैं 24 आवर्स में मैं 5 आवर्स ऐड करूं, तो ये बन जाएगा 29 आवर्स, मीन्स रात के 12 o'clock से आगे, इट मीन्स 5 AM, यानी कि सुबह के टाइम 5 होगा जापान में, टोक्यो में जब फ्लाइट लैंड करेगी, और 0500। बस बेटा ये याद रखना है कि अगर टाइम हेड है वहाँ पे पहले जा रहा है, तो हमने क्या किया कि इसमें ऐड कर लिया। अगर लंदन की तरफ मूव कर रहे थे तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि वो बाद में टाइम हो रहा है। तो बच्चों याद रखें, अगर ये स्किल आप लोग यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, वो आप लोग ईजीली कर लेंगे। नेक्स्ट, मैंने लिमिट ऑफ एक्यूरेसी की बेटा बात की थी। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी या हम दूसरे वर्ड इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में क्या जाता है, मिनिमम एरर और मैक्सिमम एरर, ये भी वर्ड यूज किया जाता है। लोअर बाउंड मैं लिख देता हूं, लोअर बाउंड मिनिमम एरर हम इसको बोल सकते हैं, एंड अपर बाउंड मैक्सिमम एरर। ये याद रखना आप लोगों ने। अब बहुत इजी आप लोगों को बताऊं कि जब हम लिमिट ऑफ एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, सपोज कहता है जी कोई एक चीज़ है, अगर कहता है जी नियरेस्ट 1 मीटर, अगर कहता है नियरेस्ट 1 मीटर, इफ़ इट्स रिटन नियरेस्ट मीटर, तो याद रखिए अगर 1 नहीं भी साथ लिखा हुआ तो इसका मीनिंग है कि ये 1 ही है। अगर नियरेस्ट 1 मीटर की बात करता है तो वी विल फाइंड हाफ ऑफ दिस वैल्यू।
ये क्या बन जाएगा 1। तो इट मीन्स हम अपना आंसर लिमिट फाइंड करने के लिए, एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए वी विल ऐड 0.5। 1 का हाफ 0.5। अगर हमने अपर बाउंड फाइंड करना है तो जो गिवन वैल्यू होगी उसमें हम 0.5 ऐड करेंगे। इफ़ वी वांट टू फाइंड लोअर बाउंड तो वी विल सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द गिवन वैल्यू। अगर बेटा ये 10 मीटर लिखा हो तो 10 मीटर को हम लिखेंगे ±5। 10 का हाफ 5 बन गया, तो हम 5 अपर बाउंड के लिए ऐड करते हैं और लोअर बाउंड के लिए हम इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह इफ़ इट इज़ 100 तो 100 का क्या हो गया हाफ 50, तो 50 प्लस और 50 माइनस। बट कीप इट इन माइंड इफ़ इट्स रिटन नियरेस्ट 10th, ये स्टेटमेंट यूज़ हो जाए, इसका मीनिंग है 0.1। 10th मीन्स 0.1, तो इसका अगर हम हाफ फाइंड करें तो ये बन जाता है 0.05। अगर लिखा जाता है नियरेस्ट 100th, नियरेस्ट 100th, तो ये इसको हम लिखेंगे 0.01। अब 0.01 का फिर आप लोगों ने हाफ करना है, जो भी बनेगा उसको फिर आप लोगों ने अपर बाउंड के लिए ऐड करना है और लोअर बाउंड के लिए आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चों ये भी कंफर्म में क्वेश्चन आता है, इसी तरह का आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को भी देखना ज़रा गौर से, ताकि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं अब एक क्वेश्चन इस तरह से ये पूछा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये लेंथ है हमारे पास, या एक मैं छोटी सारी आप लोगों को एक एग्जांपल और बना के देता हूँ इसकी। ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बच्चों ये मैंने A B C D, दिस पॉइंट इज नोन एज O। अगर मैं इसको मार्क कर लूँ 30 डिग्री, इसको मार्क कर लिया जाए 120 डिग्री, एंड इफ़ इट्स 130 डिग्री, इफ़ आई राइट दिस वैल्यू x डिग्री। अब अगर हम टोटल एंगल किसी सिंगल पॉइंट का फाइंड करते हैं ये, तो वी नो दैट 360 डिग्री वी कैन नॉट इंक्रीज, इसमें नहीं किया जा सकता कि 361 नहीं हो सकता। अब all these three values or even this value is fourth value that is x और nearest 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री। अगर हम इसका लोअर बाउंड या अपर बाउंड फाइंड करते हैं तो बच्चों लोअर बाउंड इसका नियरेस्ट 1 डिग्री की बात हो रही है या नियरेस्ट डिग्री का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो 30 अगर लोअर बाउंड लिखेंगे तो 29.5, अगर हम अपर बाउंड लिखेंगे तो 30.5, लोअर बाउंड 119.5 डिग्री, अपर बाउंड 120.5 डिग्री, एंड 130 डिग्री जो मार्क किया हुआ है एंगल COB भी लिखा जा सकता है इसे। तो इसका लोअर बाउंड 129.5 डिग्री एंड अपर बाउंड 130.1 डिग्री। अब बच्चों जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगर वो कहता है फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ दिस x, लोअर बाउंड ऑफ x डिग्री, अब कैसे हमने फाइंड करना है। वी नो दैट द टोटल एंगल ऑफ दिस पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इसमें हम इस तरह करेंगे, इन अगर इसका हमने लोअर बाउंड फाइंड करना है तो इन तीनों के अपर बाउंड यूज करेंगे। इफ़ यू वांट टू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस एंगल तो फिर इन 3 वैल्यूज के हम लोअर बाउंड यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। अगर लोअर बाउंड हमने फाइंड करना हो, टोटल एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री माइनस, ये लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, इसका हम अपर बाउंड लिखेंगे 130.5 डिग्री प्लस 120.5 डिग्री प्लस 30.5 डिग्री। अगर हम इसका अपर बाउंड लिखना चाहते हैं, अपर बाउंड फाइंड करना चाहते हैं x डिग्री का, देन इट्स अगेन 360 डिग्री माइनस 29.5 डिग्री, 119.5 डिग्री, 129.5 डिग्री। इसको हमने देखना ठीक है 30 से ज़्यादा, अच्छा तो ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, टाइम भी बेटे लेक्चर का ओवर हो रहा है।
तो लोअर बाउंड व्हेन वी वांट टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ वैल्यू एफ यूज़ अपर बाउंड रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ दैट जो मार्क की हुई हैं। अगर हमने एक्स का अपर बाउंड फाइंड करना है तो इन तीनों का फिर हम लोअर बाउंड फाइंड करके उनको उससे ऐड करके 360 डिग्री में से माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों मैं अगेन आई एम आस्किंग यू फॉर दिस बुक, ये जो क्लासीफाइड बुक है हमारी, अगर किसी के पास रेड स्पॉट है तो बेटा वो भी यूज़ करें। आज आप लोगों ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, टाइम का डिफरेंस और उसके बाद टेम्परेचर का आप लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस वगैरह बताया, आप लोगों ने वो करना है, इन चीज़ों को करना है आप लोगों ने। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड के 1C में काफ़ी क्वेश्चंस हैं बेटा, उसको ढूंढें और करें। और इंशाल्लाह आज आप लोगों को मैं एक वर्कशीट भी दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।